अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो मैं जा रही हूँ थोड़ा सा मार्केट, पास का ही मार्केट है। 7 बजे तक के बैठाना है इसको पढ़ने। जोया को ट्यूशन छोड़ूंगी, आया सामान लेके फिर बैठ के करेगा वो। उसका भी सामान नहीं जा रहा तो मैं क्या करूँ, मेरा कौन मानता है। हाँ, तो आप भी तो कहीं नहीं जाते हो। मैं पढ़ूंगी अभी, फिर आके टीवी जिद मत करो, चलो जाओ, नहीं जाना मत जाओ, चलो सामान लेके आएंगे तो वो चुपचाप दिखेगा। से पूरा 7 बजे तक के पढ़ेगा। चलो 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 चलो, आ रहे हम लोग, कुछ काम और कुछ। हाँ, उसको सूट, अच्छा हाँ टीवी नहीं देखना, बता दे रही हूँ। मेरे को ना सूट लेके जाना है, उसका सूट चेंज करना है, देना है मतलब, चेंज नहीं करना है। वो मैं दो ले आई थी, संडे की शॉप बंद थी तो फिर मैं ना लेके जाती हूँ, वापस कर देती हूँ उसको। एक रखी उसमें से और एक दे देती हूँ। और कुछ काम तो नहीं, कुछ याद आ नहीं रहा है, याद आएगा तो देख लेंगे। चलो आ रही हूँ मैं। हाँ, इसको रहने देना घर पे पर। जो अकेले आ जाओगे तुम, आ जाओगे ना, अंधेरा तो नहीं होता, आ सकते हो। ठीक, वहाँ ना बेड रख दी है। अच्छा, क्लिप क्लिप क्यों नहीं लगाया यार। हर बड़ी और आते आते घर के लिए सामान भी ले आई, दूध, टोस्ट, टमाटर। टमाटर इतना महंगा हो गया है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं क्या सब्ज़ी लाऊं और क्या सब्ज़ी बनाऊं। महंगाई इतनी ज़्यादा है और खर्चे कम नहीं है, खर्चे भी बहुत ज़्यादा हैं। अब महंगाई कितनी भी होगी, खर्चा तो रुकने वाला नहीं है, वो तो चलेगा ही। बट बहुत टेंशन होता है जब अपने ऊपर आता है ना, जब खुद से सब कुछ मैनेज करना पड़ता है ना, जब ये घर गृहस्थी संभालना पड़ता है ना, तो बहुत दिमाग ख़राब होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है सब कुछ मैनेज करके चलाना। तो बस बच्चों को लगी थी भूख, अमन फरमाइश करे मम्मी रोटी बची है तो उसको तल दो, मुझे दे दो। तो बच्चों का भी रोज़ का शाम का नाश्ता कुछ ना कुछ कभी कभी समझ ही नहीं आता मैं क्या बना के दूँ उन लोग को, क्या ऐसा ला के दूँ। और अभी थोड़ा सा दिक्कत भी है तो उतना भी सामान वामान भी ज़्यादा मैं ला नहीं पा रही हूँ। राशन वासन बस चला रही हूँ, जैसे तैसे चला रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस कुछ भी देती हूँ। छोटे बच्चे तो मानते नहीं हैं, हम लोग क्या, मैं तो शाम में कुछ भी, मुझे ऐसा पसंद नहीं है। चाय पी लो बस, मेरे लिए चाय काफ़ी हो जाता है। पर बच्चे कहाँ मानते हैं, बच्चों को तो देना ही पड़ता है। तो ये बहुत शौक़ से उन लोग रोटी खाते हैं, तो मैं रोटी तल करके तेल में और ना दे दी थी, तो उन लोग खा लिए। फिर चाय मैं बनाई अपने लिए, चाय मैं चाय पीती हूँ, मुझे चाय पीना था। शाम होती तो मुझे चाय की लगता है और मैं जल्दी पी नहीं थी। बच्चों लोग को ट्यूशन छोड़ करके आने के बाद ही मैं बोली पीऊँगी, तो उन लोग को लेकर के गई पहले मैं ट्यूशन। और ट्यूशन नहीं गई थी एक्चुअल में, मैं ना जोया को लेके गई थी। हाँ, दुकान ही गई थी जोया को लेकर के। अमन था घर पे ही और जोया बोली चलो मम्मी मैं जाती हूँ ट्यूशन से, तो उन लोग आ गए हैं। तो बस ऐसी चल रही है लाइफ, क्या बोलूँ मैं, क्या कुछ। कभी कभी अभी 2-3 दिन से मेरे थोड़ा सा अपसेट भी हूँ, तो मुझे कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। ऐसे बहुत बड़ा प्रॉब्लम तो है नहीं कुछ, लाइफ है ये तो चलेगा ही। वो ऊंच नीच उतार चढ़ाव लाइफ का हिस्सा है, वो आते रहेंगे ज़िंदगी में। वो तो खैर मैं तैयार हूँ इस चीज़ को फेस करने के लिए। बस थोड़ा सा उलझन हो जाती है। दिन रात टीवी से ना पक गई हूँ मैं, मालूम एकदम। एक तो गर्मी से सर दुखता है, ऊपर से तुम लोग टीवी चालू है हो जाता है एकदम एनी टाइम दिमाग ख़राब हो जाता है मेरा। गर्मी से कम परेशान है इंसान। नहीं नहीं तो मेरे को जाने का फल मिला। मैं गई थी इसलिए अपने लिए स्नैक्स ले लिए। सारी कंप्लीट है, मैंने सब बोल दिया। इतना बहस, इतना जाने से क्या होता है, अच्छे पढ़कर दिखा गई ना वो ट्यूशन। लेगा। अल्लाह पाक, तुम देखोगे क्यों? पहले चेंज करो अपना, आई कार्ड निकालो मैडम। टंगाओ वहाँ, टंगाओ वहाँ, टंगाओ। टंगाने की जगह घूमना नहीं चाहिए, घूमेगा जिसका घूमेगा वो अपने पास एक आई कार्ड मंगाएगा। भाई मैं नहीं देने वाली। 60 रुपीज़ से 70 रुपीज़ नहीं दूंगी ना मैं। अमन किया ना घुमाए तो अमन अपने पास ना लाभ कहीं से भी लाओ और अपना दो। मैं नहीं कर सकती इतना तुम लोग का कंझट। चाय पे दो, बंद करो टीवी, पढ़ने बैठो चलो। तो इसका मतलब क्या, पढ़ के आए तो तुम नहीं पढ़ोगे अब। चाय पी जा रही हूँ, खाना बनाऊँ, बर्तन भी साफ़ नहीं करी। काम काम काम, दिन रात काम, अल्लाह पाक। तो बस मैं आ गई किचन में, बर्तन साफ़ करना था तो मैं बोली चलो बर्तन साफ़ करते हैं। और मैं तो क्या बोलूँ अपने बारे में, मैं तो समझ में नहीं आता है। कभी कभी लाइफ, कभी कभी ऐसे इम्तिहान से आपको गुजरना पड़ता है, ऐसे दौर से,
कि आप जिसके बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं, वो चीज़ आपकी लाइफ कभी ना भी ना ईज़ी नहीं होती, आसान नहीं होती एकदम सीधी। बहुत कुछ उतार चढ़ाव लाइफ में आते हैं, ये इतना आसान नहीं होता। ज़िंदगी का सफ़र जो है ना वो इतना आसान नहीं होता है। मतलब जब समझ ना थी ना, मतलब समझ थी इतनी ज़्यादा नहीं थी, कुछ तो लगता था ईज़ी होगी बहुत लाइफ, क्या होगा, चल शादी हो गया, बच्चे हैं, घर परिवार फैमिली, बस इतना ही है ज़िंदगी, ऐसे ही निकल जाएगी। ये बच्चे हैं, बच्चों को फ्यूचर का देखना है, पढ़ाना लिखाना, जो भी उन लोगों की शादी भी है, जो भी होगी, इतना दूर का मैं कभी सोची भी नहीं थी। लेकिन जस्ट लाइफ ना एकदम ऐसे पलट गई मेरी। ये जो हुआ ना, अब इतने सालों के बाद ऐसा हुआ कि कभी तसव्वुर भी नहीं था जो हो गया मेरे साथ। और कुछ लोग बोलते नहीं, तुम्हें नहीं छोड़ना था, नहीं लेना था खुला, ऐसे ही रहना था, भले उसको शादी कर लेता, उसको करने देना था, लेकिन तुमको खुला नहीं लेना था। तो ये सब बातें अभी भी सुनती हूँ ना, कुछ लोग बोलते हैं ना, तो मुझे बहुत डिस्टर्ब लगता है, मुझे बहुत उलझन होती है सब चीज़ों से कि यार मेरे ऊपर जो बीती थी ना, मैं जानती थी मैं कैसे रह रही थी। मैं बहुत सोच समझ के डिसीजन ली या मुझे लेने पे मजबूर किया गया, ली नहीं, मुझे लेने पे मजबूर किया गया। लेकिन फिर भी इस चीज़ को लोग समझते नहीं हैं। लोग अभी भी ऐसे रिश्तों में रहने का कोई फ़ायदा नहीं, कोई मतलब नहीं है जहाँ आप खुद खुश नहीं हैं, जहाँ मैं खुश नहीं हूँ, सामने वाला मेरे साथ खुश नहीं है, रहना नहीं चाह रहा है, तो ज़बरदस्ती उस रिश्ते को बांध के क्या मतलब। बच्चों के लिए बच्चे आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ज़्यादा अच्छे से हैं। जिस टाइम साथ में थे उस टाइम भी शायद वो हम लोग की लड़ाई झगड़ा बच्चे देखते थे, हमेशा किच किच गाली गलौज होता था। वो बच्चे देख के और बच्चे को भी वो चीज़ मुझे नहीं बर्दाश्त हो रही थी कि मेरे बच्चे के सामने मुझे जलील किया जा रहा था, तो वो चीज़ मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, मेरे बर्दाश्त से बाहर थी। तो मैं इसलिए ही मैं ली हूँ। लेकिन लोग समझते नहीं, लोग बोलते नहीं, बर्दाश्त कर लेना था, रह लेना था, कुछ नहीं होता है। तो रह तो मैं अभी भी रही हूँ ना, रहूँगी इंशाल्लाह, जब तक मेरी ज़िंदगी अपने बच्चों के साथ, बच्चों को नहीं छोड़ूंगी, मैं रहूँगी ही। बट उस रिश्ते से अलग होकर मैं सुकून से तो हूँ, कम से कम एटलीस्ट मुझे कोई मतलब कोई जलील तो नहीं कर रहा, मुझे बेइज्जत तो नहीं कर रहा आकर के मेरे बच्चों के सामने। एक बच्चों के सामने उसका बाप है अपनी वाइफ को अगर बोल रहा है औलाद के सामने, तो वो बच्चे अपनी माँ की क्या इज्जत रहेगी करेंगे, मुझे ये समझ में नहीं आता है। औलाद के सामने कभी भी अपनी बीवी को गाली ना दो, ना मारो, ना बोलो, कुछ भी बोलना तो अकेले में बोलो। लेकिन यहाँ जलील गाली बका जा रहा है, जलील किया जा रहा है, और मैं उस चीज़ को कैसे बर्दाश्त करती। ये मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट से बाहर की बात थी, मैं तो नहीं कर सकती थी ये बर्दाश्त। चाहे कुछ भी, मैं इतनी कमज़ोर तो नहीं हूँ कि मैं गाली बात सुन करके अपने बच्चों के सामने अपने उसके बाप से जलील होकर के मैं ऐसे इंसान के साथ रहती। तो मैं बहुत सोच समझ के फ़ैसला, 18 साल के बाद इतना बड़ा फ़ैसला लेना एक औरत के लिए आसान नहीं था। आसान तो कुछ भी नहीं होता है, बट बहुत ही सोच समझ के ली हूँ मैं, और बहुत ही तंग आ गई थी, आजिज़ हो गई थी। रिश्ता निभा के कंप्रोमाइज़ कर के एक ही तरफ से बहुत कोशिश की मेरे रिश्ते को बचाने की, संभालने की, अच्छी भी बनने की, परफेक्ट भी बनने की बहुत कोशिश की, पर मैं नाकामयाब रह गई इस चीज़ में। तो मैं आ गई हूँ अब अपने रूम में, नमाज़ भी पढ़ ली, काम वाम सब हो गया, बच्चे खा लिए। बस बच्चों को आवाज़ दे के बुला रही हूँ कि आओ सोने के लिए। उन लोग टीवी लेके बैठे हुए। मैं टीवी इसलिए नहीं देखती हूँ कि बच्चे मेरे साथ देखेंगे, और मैं नहीं देखती हूँ तो भी उन लोग देख लेते हैं। इस वजह से मैं कहीं कुछ भी नहीं देख पाती हूँ टीवी, बस मोबाइल में थोड़ा बहुत अपना काम कर ली और बस सोने का रहता है। बस काम ख़त्म हो गया, नींद तो आ रही है मुझे, उन लोग को आवाज़ दे रही हूँ। तो बस यही था मेरा ब्लॉग आज का। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक शेयर कमेंट्स करें, नहीं है तो मेरे चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो बस मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह सबकी ज़िंदगी आसान हो, अल्लाह सब्र दे। अल्लाह ज़िंदगी आसान नहीं होती है, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है इंसान को। तो बस अल्लाह हम सबकी ज़िंदगी को आसान करे, आखिरत वाली ज़िंदगी हो हमारी। बस अल्लाह पे यकीन रखें, अल्लाह से अच्छा गुमान रखें इंशाअल्लाह। कभी कभी बहुत दुख लगता है, अच्छा नहीं लगता है कुछ भी, मन बहुत मायूस हो जाता है, बट फिर याद आता है कि नहीं, अल्लाह है ना अपने साथ, तो कुछ नहीं है। तो बस कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है। बोलते हैं ना, बेबसी का नाम है ज़िंदगी। जब तक हम बेबस नहीं होते ना, तब तक समझ नहीं आता है। खैर, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।